सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। आपे कौतक करੈ आनंद चोज, आपे रस भोगन निर्जोग। जिस दी तुद भावै तिस दी तू मन लह, सो जन साबास। सब तेरा चोज वरतदा, दुख सुख तुद पास। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दे अध्याय 58वें विच अज आपां धन धन बाबा अटल राय जी का मोहन नूं जवाउण दा प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े ही प्रेम नाल यह प्रसंग सरवण करिए। साध संगत जी, जिवें आप जी नूं पता है कि धन धन बाबा अटल राय जी 9 बरस दे अमृतसर दीआं गलियां विच खेडदे सन। जो वचन एक बार अपने मुख तो कर दिंदे सन वह पूरा हो जाता सी। कोई भी उन्हां दे उल्ट काम नहीं सी करदा। जिहड़ा भी सिख कोई कामना पूरी करना चाहुंदा सी वह बाबा अटल जी दे नाल रहिंदा सी। जिवें कहंदे सन उदां ही करदे सन। उन्हां दे खाण पीण वास्ते वस्तुआं लिआउंदे सन। जिवें ही वो खुश होकर बचन करदे सन उस तरह ही हो जाता सी। हथ जोड़ के बचन कहाउंदे सन। होर कोई भी इस तरह नहीं सी कर सकदा। पर बाबा अटल राय जी सेवा वेख के बचन कर दिंदे सन। फिर भी गुरु जी उन्हां नूं कुछ नहीं सी कहंदे। सेवक सेवा करके उन्हां नूं खुश कर दिंदे सन ते उन्हां पासों बचन लै लैंदे सन। पर गुरु जी ये जाणदे सी कि इस तरह बहुत देर तक नहीं चलना। वो आत्मक तेज दे धनी सन। लोग गुरु जी तो वख होके उन्हां दे दर्शन करदे सन। सिख नूं वेख के निहाल कर दिंदे सन ते बहुत बख्शिशां करदे सन। इस तरह ही छोटी उम्र में खेडते खेडते एक मोहन नाम का लड़का उत्थे हर रोज़ आउंदा सी, जिहड़ा बाबा अटल जी नाल हर रोज़ खेडिया करदा सी। सारे बच्चे इकट्ठे होकर शाम नूं खेडदे सन ते रात नूं अपने घरां नूं चले जांदे सन। बच्चे आपस में शर्तां ला के गेंद नूं रेड़ के खेडदे सन। बाबा अटल राय जी हथ विच खुंडी फड़ के शर्त ला के खेडदे सन। कदे वो जित जांदे सन ते कदी हार जाते सन। एक बार इस तरह ही खेडते खेडते बहुत हनेरा हो गया। सारे बच्चे खेडण तो हट गए। बाबा अटल राय जी दी मोहन दे नाल खेडते खेडते जित हो गई ते बाबा अटल राय जी ने मोहन नूं कहा, मैं कल सवेरे अपनी बाजी लवांगा। मोहन ने कहा, मैं कल सवेरे अपनी बाजी देवांगा ते बाजी जितांगा। इस तरह कह के मोहन अपने घर नूं चला गया ते बाबा अटल राय जी अपने घर नूं आ गए। जिस तरह ही रात होई, मोहन नूं रात नूं सप ने डस लिया ते उत्थे ही उहदी मौत हो गई। सारे बड़ा रौला मच गया। मोहन दे माता पिता बहुत रोण लग गए। सारे गवांढियां नूं पता लग गया ते काफ़ी रौला मच गया। मोहन धनी शाह दा इक्को एक पुत्र सी जिस दी मौत हो गई सी। बाबा अटल राय जी जद सवेरे जाके सुचेत होए तां भली प्रकार नित की क्रिया करके अपने घर नूं छड्ड दिता। खेडण दे स्थान ते चल के आ गए। सारिआं नूं वेख के मन विच आनंदित होके संगियां नूं नाल लैके इधर उधर फिरदे सन। शाम दे वेले जद खेडना बंद कीता सी उस बारे प्रेम नाल याद किया। हुण तक मोहन नहीं आया है। मीटी असी उसदे सिर ते चाढ़ी हुई है। मीटी देण खातर घर विच रुक गया है। इस तरह समझ के अपने सेवक नूं कहा, जा उसनूं उसदे घर तो बुला लिया। उसदे सिर मीटी है, हुण तक आया नहीं है। यह सुन के सेवक उसदे घर चला गया। उसने मरे पए मोहन नूं वेख्या। सारा परिवार दुख नाल कुरला रहा सी ते हथ थां चुक चुक के सिर नूं मार रहे सन। उस समय वड्डा विरलाप वेख के साख शरीक इस्त्री पुरुष वड्डी गिणती विच आके मिल रहे सन। वह सेवक वापस अटल राय जी के पास आ गया ते कहण लगा, सप दे डसन नाल मोहन मर गया है।
जद अटल राय जी ने अचानक मोहन के मरण बारे सुनिया तो वह जर न सके। सारे लड़कियां नूं अपने नाल लैके भजदे होए उस बाणी के घर चले गए। वेखण वास्ते बड़े उतावले होके अगे वधे। दूर तो ही उची उची विलकदियां नूं सुन लिया। अगे बहुत लोग इकट्ठे होए सन। सारियां ने वेख्या कि गुरु जी का सपुत्र आ गया है। मोहन के माता पिता रो रहे सन। वो कहण लगे, तुसी गुरु जी के सपुत्र हो, तुहाडा वो खेडण का साथी है, मरिया पिया है, काला सप इस नूं डस गया है। असी बहुत इलाज कर रहे हाँ पर कोई भी सफलता नहीं मिल रही। हुण इसके शरीर नूं साड़ना चाहुंदे हाँ। तुसी गुरु जी के सपुत्र हो, जो चाहो कर सकते हो। बहुत वड्डी करामात तुसी अपने हिरदे विच धारण की हुई है। मोहन के माता पिता समेत सारे मनुखा ने मिल के बेनती की। फिर बाबा अटल राय जी ने वेख के कहा, इस दे सिर साडी मीटी रहिंदी है। हाथ विच फड़ी हुई खुंडी नूं उन्हां ने हिलाया। मरे हुए बाल दे मुख नूं वेख्या ते कहण लगे, उठ प्यारे, साडी मीटी दे। ये हुण सौण दा समां नहीं, किवें भारी नींद सुता पिया है। ये कह के खुंडी बाल दे गल विच पा लई ते बाहां दे बल नाल मोहन नूं उपर उठा दिता। मोहन ने बैठ के अखां खोलियां। उत्थे मौजूद सब इस्त्री पुरुष खिड़ उठे। धन गुरु जी हन, गुरु जी दे सपुत्र धन हन, ओह प्राण तक भी दे दिंदे हन। सारे बहुत प्रसन्न होए। जिथे कुछ समा पहला रोण धोण नाल शोर मचा होया सी, उस थां हुण हासियां खुशियां दा शोर मच गया। जिथे किथे बाबा अटल राय जी की कीर्ति सारे नगर विच फैल गई। धनी राम दे पुत्र नूं जिवा दिता है, अपने हाथ वाली खुंडी नूं छुहा के उसनूं उठा दिता है। सारियां मातावां नूं खबर मिल गई। जिथे किथे सारे बड़े प्रसन्न हो के ये खबर सुना रहे सन। उस समय श्री गुरु हरगोबिंद जी अकाल तख्त ते विराजमान सन। वह बहुत सिखां सहित बैठे हुए सन। प्रसन्न हिरदे नाल बचन विलास कर रहे सन। जेड़े पास बैठे सन उन्हां नूं खेड़ा बख्श रहे सन। उस समय एक सिख ने आके सुनाया, बाबा अटल राय जी ने बड़ी कीर्ति पाई है। गुरमुख खत्री का इको एक पुत्र है। उस नाल बहुत बालक मिल के खेडते हैं। रात समय उसनों एक काला सप डस गया। सप दे लड़द्या सार वह मर गया ते कोई भी इलाज उपचार नहीं चलिया। श्री अटल राय जी उसके घर गए। जद अपने साथी नूं मरिया पिया वेख्या, हथ की खुंडी नाल छुहा के उसनूं उठा दिता ते कहा, साडे नाल खेडो। ये कह के जीवित कर दिता। श्री सतगुरु जी यह सुन के बहुत हैरान होए। काफ़ी देर तक वह कुछ ना बोले। फिर दिल विच बहुत गुस्से विच आ गए ते कहा, ये मेरे पास ही की कर दिता है। दुष्टां दे राज दा हुण वड्डा तेज है। बादशाह जां बादशाह दा पुत्र मर सकदा है। वो साडे गल विच आ पैणगे, दीनता विखाउणगे जां शक्ति विखाउणगे। साडे पासों मुरदे नूं जिवाउणा चाहणगे। ये तां प्रभु जी दे नाल शरीका हो जावेगा। प्रभु कर्मां दा फल दिंदा है। असीं जीवित करके उस दे फल नूं मेट देवांगे। ये गल चंगी नहीं है। जिहड़ा एक बार मर जावे वो फिर जीवन प्राप्त कर लवे। असीं तां यह किसी तरह भी नहीं करांगे। इस विधि अनुसार प्राण देने बनणगे। गुरु जी इत्यादि बहुत कुछ विचार रहे सन। अपने सपुत्र श्री अटल राय जी उत्ते बहुत क्रोध धारण कर रहे सन। उन्होंने चुप धारण कर लई ते कुछ भी नहीं सी बोल रहे। किसे पासों भी अपने नैण नहीं सन करते। हिरदे विच बड़ा रोस धार के बैठे रहे। अपने मन विच गिणतियां करते सन। यह भलाई का काम नहीं है। हुण मोह रहित हो के जे नहीं हटावांगे फिर यह हटेगा नहीं, फिर होर जिवा देवेगा। दोहां लोकां विच कलेश वधेगा ते इस विच थोड़ी जही भी वड्याई नहीं है। रोस धार के 4 घंटे बैठे रहे। गुरु जी का रुख समझ के किसी ने भी कुछ ना कहा। फिर श्री अटल राय जी खेड के आए। शरीर ते सोने के गहने पाए हुए सन। हाथ विच खुंडी फड़ी हुई सी ते बहुत धूड़ उड़ के शरीर ते पई हुई सी।
इस तरह जद सामने अपने सपुत्र नूं वेख्या ते प्यार रहित गुस्सा दिल विच भर गया। नमस्कार करदे नूं वचन कीता, तुसीं अपनी करामात जगत विच प्रगट कर दित्ती है। अपनी अंदरली शक्ति नूं तुसीं जर नहीं सी सकदे, सदा इस नूं दिखाउंदे रहिंदे हो। करामात कहर दा नाम है, ਉਹ तू करदा है ते समझदा नहीं है। इस तरह करन दा फल हुण इहो है, जे तू इस जग विच रहेगा तां असीं जग विच नहीं रहांगे, जे असीं जग विच रहांगे तां तू इस जग विच नहीं रहेगा। इहो वचन हुण सच्चा समझो। श्री अटल राय जी ने गुरु जी दे वचन सुन के हिरदे विच मन लिया ते जो गुरु जी चाहुंदे सी उस नूं सच कर दिता। हथ जोड़ के जिवें सामने खड़े सी, सिर निवा के उत्थे वंदना कीती। पिछा हटदियां पिठ नहीं दिखाई, पिछले पैरी पिछे हो गए, अपने घर नूं नहीं गए। चतुर श्री अटल राय जी ने ना कुछ सुनिया ते ना कुछ कहा। मौन धार के तुरंत माता कौलां जी दे सरोवर ते पहुँच गए। उत्थे इशनान करके श्री जपजी साहब दा पाठ कीता ते एक आसन विछा लिया। हथ विच फड़ी खुंडी नूं थले धर के शरीर नूं एक कपड़े नाल ढक लिया। तुरंत शरीर नूं छड्ड के चले गए। जिवें उदारचित मनुख हथ विचों तीला सुट दिंदा है, आसानी नाल शरीर छड्ड के सचखंड नूं चले गए, जिथे काम, क्रोध अते अहंकार नहीं है। उत्तम पदवी विच जा समाए, जिस पदवी की प्राप्ति वास्ते जोगी लोग नित आराधना करते हैं। सेवक उस थां वेखदे रह गए। उन्होंने ये ना जानिया कि प्राण छड्ड गए हैं। जद काफ़ी देर तक उन्हों का शरीर ना हिलिया तां बहुत हैरान होए ते दौड़ के गुरु जी नूं जाके दस्सिया। माता कौलां जी दे सरोवर ते जाके बैठ गए ते तन नूं त्याग के तुरंत चले गए। ये सुन के गुरु गरीब निवाज जी उठे ते सारे सिखां नूं नाल लैके उधर चले गए। जद ये खबर घर विच पहुंची तां सारियां मातावां सुन के सोग विच आ गईयां ते अखां विचों जल वहण लग गया। माता नानकी जी कहण लगे, मरिया होयां नूं तेरे विच जिवाउण दी समर्था सी ते पिता जी दे बचन सुन के इस समय कित्थे चले गया है। गुरु जी दा सारा परिवार आके इकट्ठा हो गया। माता नानकी जी दे दोवें माता पिता बाबा हरिचंद जी अते माता हरदेवी जी यह सुन के बहुत इस्त्री पुरुषां समेत आए ते अपने दोते नूं धरती उत्ते अचेत पए नूं वेख्या। सारे बहुत विरलाप कर रहे सन। उस समय गुरु जी सब नूं धीरज दे रहे सन। प्रभु की मर्जी अनुसार उसने इस तरह ही जाना सी, किसी दे वस विच नहीं सी। वह महान बली सी। चंदन की बहुत लकड़ी मंगवाई ते श्री अटल राय जी का उत्थे ही संस्कार कर दिता। जिन्हां दे बचनां नाल श्री अटल राय जी ने शरीर त्याग्या सी, ओह ही अपने सपुत्र नूं बहुत प्यार करके वर दे रहे सन। रामदासपुर बहुत वड्डा शहर वसेगा। सारे नगर निवासी तेरा बहुत माण करनगे। एक हरमंदर साहिब की पूजा होवेगी, फिर दूसरे नंबर ते तेरे थां की पूजा करनगे। सब इस्त्री पुरुष तैनूं मनणगे। तेरे दर्शनां नाल ही सारियां कामनावां पूरीआं होणगीਆਂ। हौली हौली तेरा गुरुद्वारा सोने का बन जाएगा। वह सब तो उच्चा बनेगा। जिउंदियां इन्ना प्रगट नहीं सी होना जिन्ना जगत विच तू हुण मशहूर होवेगा। तू इस नगर का वड्डा सूबेदार बन गया है। तेरे बराबर किसी का प्रताप नहीं होवेगा। बाबा बिधि चंद जी ने फिर बना के कहा, यह थां इकल्ला दिखाई दिंदा है, इस दे नेड़े कोई होर स्थान नहीं है। यह सुन के श्री गुरु हरगोबिंद जी ने कहा, यह स्थान दुर्लभ हो जाएगा ते कोई कोई ही पा सकेगा। जेड़ा भी इस स्थान ते शरीर का संस्कार करेगा, श्री अटल राय उन्हां दे सहायक बनणगे। इत्यादि श्री गुरु हरगोबिंद जी ने बहुत बार कह के दृढ़ करवाए। सब प्रकार की मृतक क्रिया करवाई गई ते फिर रबाबी शब्दां का गायन करन लग गए। अस्सू वदी 10वीं संमत 1685 नूं
ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ, ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਘੱਲ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।